हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रैयतवारी प्रणाली जो है सर्वप्रथम लागू कहाँ पे की गई थी। रैयतवारी प्रणाली जो है सर्वप्रथम लागू कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मद्रास। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मद्रास। यानी कि रैयतवारी प्रणाली जो है सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। यानी कि रैयतवारी प्रणाली जो है सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में देख लीजिए। तो सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवारी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, रैयतवारी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू किया गया था मद्रास के क्षेत्र में, और गवर्नर जो है टॉमस मुनरो थे। ठीक है, और रैयतवारी व्यवस्था में जो है रैयतों या किसानों को जो है भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था में जो है रैयतों या किसानों को जो है भूमि का मालिकाना हक जो है प्रदान किया गया था। अब है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए है 1868, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1885। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1885। यानी कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है 1885 में मान्यता दी गई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है 1885 में मान्यता दी गई थी। आगे आते हैं। अब है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन सी है राजा मनमोहन राय के द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, तो देख लिया जाए इसके बारे में डिस्कशन। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती 1857 ईस्वी में हिंदी में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य जो है आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार था। इसके साथ साथ इसमें ईसाई, इस्लाम एवं अन्य कई पंथों व मतों का खंडन भी है। स्वामी दयानंद को पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है एसएन बनर्जी, ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष। यानी कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यानी कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो अमृत बाजार पत्रिका है बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। इसकी स्थापना दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। अब है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था।
ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, ऑप्शन बी है लीडर, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, ऑप्शन डी है फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लीडर। ठीक है, लीडर अखबार जो है इसमें मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक था। लीडर समाचार पत्र जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ठीक है फ्रेंड्स, लीडर समाचार पत्र जो है वो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ठीक है, आगे आते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन एक है बुद्धिजीवी, ऑप्शन 2 है नगरीय उच्च जातियाँ, ऑप्शन 3 है निर्धन सर्वधारण वर्ग, ऑप्शन 4 है उदार रजवाड़े। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि बुद्धिजीवी, नगर उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वधारण वर्ग। 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधारण आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वो था बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वधारण वर्ग। अब है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं राजा राम मोहन राय थे। आगे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आत्मीय सभा के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आत्मीय सभा के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आगे आते हैं। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1835, ऑप्शन बी है 1828, ऑप्शन सी है 1814, ऑप्शन डी है 1850। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1828। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1828, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन देख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। अब है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स आत्माराम पांडुरंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं वो आत्माराम पांडुरंग थे। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, तो आगे आते हैं। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय थे। वेद समाज के संस्थापक जो हैं केशव चंद्र सेन तथा के श्रद्धालु थे। आर्य समाज के संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती थे। अब है 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं शताब्दी में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।